हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सबसे पहला और कॉमन जावा 8 इंटरव्यू क्वेश्चन है लिस्ट से इवन नंबर फाइंड आउट करना यूजिंग स्ट्रीम। तो चलिए हम इसको कोड के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं इवन नंबर्स। उसमें एक मेन मेथड डिफाइन करते हैं, देन उसमें एक लिस्ट डिफाइन करते हैं। सो अब नाउ लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर n mod of n by 2 इक्वल टू 0। अब हम इसको डॉट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, अब इसको हम एक लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं, कलेक्ट लिस्ट। अब इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। सो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। सो इसका आउटपुट आ रहा है इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10। सो अब इसका एग्जीक्यूशन फ्लो डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। स्ट्रीम लिस्ट को स्ट्रीम बनाता है एंड देन फिल्टर मेथड कंडीशन अप्लाई करता है, देन कलेक्ट स्ट्रीम को वापस लिस्ट में कन्वर्ट करता है। सो एक इंटरव्यू टिप, फिल्टर हमेशा लेजी होता है, मीन्स फिल्टर मेथड कभी भी आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता है। कलेक्ट हमेशा ट्रिगर करता है एग्जीक्यूशन, मीन्स कलेक्ट टर्मिनल ऑपरेशन है जो कि आपका आउटपुट स्टोर करता है। ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर का फेवरेट होता है क्योंकि यहाँ कलेक्टर्स का यूज टेस्ट होता है। सो एक इनपुट स्ट्रिंग दी हुई है हेलो, जिसमें सारे कैरेक्टर्स का काउंट आपको रिटर्न करना है। सो अब देखते हैं कि इसका कोड कैसा होता है। सो एक क्लास डिफाइन करते हैं हम काउंट कैर्स। एक पब्लिक मेथड डिफाइन करते हैं, इसमें एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं हेलो, देन एक कलेक्टिंग मैप क्रिएट करते हैं फ्रीक्वेंसी मैप, देन हम स्ट्रिंग को कैरेक्टर स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग कैर्स, देन हम अप्लाई करते हैं मैप डॉट टू ऑब्जेक्ट, देन हम अप्लाई करते हैं कलेक्ट मेथड। इनसाइड दैट कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय, उसमें हम डिफाइन करते हैं फंक्शन डॉट आइडेंटिटी जो कि कैरेक्टर्स का काउंट रखता है, देन उसमें हमने डिफाइन किया लिंक डॉट हैश मैप न्यू एंड देन कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग। इसका आउटपुट प्रिंट करा लेते हैं। सो हम देख सकते हैं कि आउटपुट प्रिंट हो गया है E1 H1 L2 O1। सो हम देख लेते हैं इसका एग्जीक्यूशन फ्लो, कौन कौन सी मेथड्स यूज की हमने। सो हमने कैर्स यूज की है बेसिकली, जो कि कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को इंट स्ट्रीम में, एंड देन हमने यूज किया है मैप डॉट टू ऑब्जेक्ट जो कि कन्वर्ट करता है इंट को कैरेक्टर में, जो कि ग्रुपिंग बाय के लिए जरूरी है। उसके बाद हम ग्रुपिंग बाय यूज करते हैं जो कि ग्रुप करता है कैरेक्टर्स को, और उसके बाद हम यूज करते हैं काउंटिंग मेथड्स टू गेट द काउंट। सो ग्रुपिंग बाय कॉमनली इंटरव्यूज में पूछी जाती है। अब देखते हैं जावा 8 में डुप्लीकेट एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। सो अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। सो इसमें सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करते हैं डुप्लीकेट एलिमेंट्स। उसमें एक मेन मेथड डिफाइन करते हैं। अब उसमें एक लिस्ट डिफाइन करते हैं। अब एक सेट ले लेते हैं जो कि डुप्लीकेट्स कंटेन करेगा। सो इसको हम दो वे में कर सकते हैं, एक कलेक्शन डॉट फ्रीक्वेंसी यूज करके और दूसरा हम लोग सेट यूज करके इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट डॉट स्ट्रीम देन फिल्टर, उसके अंदर हम लोग कलेक्शन डॉट फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट ग्रेटर देन 1 होगा उसको हम लोग सेट में कलेक्ट कर रहे हैं। अब इसको हम प्रिंट करा रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। सो 1 और 2 जो कि हमारे दो डुप्लीकेट नंबर्स हैं। सो अब हम इसका एग्जीक्यूशन फ्लो चेक कर लेते हैं। सो हमारे पास एक स्ट्रीम है बेसिकली, सबसे पहले
जो कि लिस्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है। देन हमारे पास इस पे फिल्टर मेथड है जिसमें हमने कलेक्शन डॉट फ्रीक्वेंसी यूज किया है, जो कि चेक कर रहा है कि क्या हमारा एलिमेंट ग्रेटर देन 1 है। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो वो उसको डुप्लीकेट आइडेंटिफाई कर रहा है। देन उसके बाद हमारे पास मेथड है कलेक्ट, जिसमें हम सेट में उसका रिजल्ट कलेक्ट कर रहे हैं एंड फाइनली हम उसका रिजल्ट प्रिंट करा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूजिंग सेट। सो इसमें हमने एक सेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। देन उसके बाद लिस्ट डॉट स्ट्रीम, देन उसमें हमने फिल्टर मेथड अप्लाई किया। देन हमने यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई की, इफ ई नॉट इक्वल टू सीन एड ई डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू सेट। सो ये उन एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लेता है जो एक से ज्यादा बार आए हैं। सो अब हम इस आउटपुट को प्रिंट करा लेते हैं। सो इसमें हमें वही डुप्लीकेट एलिमेंट फाइंड हो रहे हैं 1 और 2। सो एक इंटरव्यू टिप, यहाँ पे हम सेट यूज कर रहे हैं टू अवॉइड डुप्लीकेट एलिमेंट्स। और यहाँ इंटरव्यूअर क्लीन और रीडेबल स्ट्रीम कोड चाहता है आपसे। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है सॉर्ट मैप बाय वैल्यूज यूजिंग जावा 8। सो मैप को वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट करना, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो चलिए हम इसका कोड देखते हैं। सो सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं सॉर्टिंग मैप। अब उसमें एक मेन मेथड डिफाइन कर लेते हैं। अब एक मैप डिफाइन करते हैं। अब इसमें सबसे पहले मैप के एंट्री सेट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं। देन हम उसको सॉर्ट करते हैं मैप की वैल्यू के बेसिस पे। देन हम यूज करते हैं कलेक्ट, और उसमें हम लोग एक मैप यूज करते हैं फॉर न्यू सॉर्टेड की एंड वैल्यू पेयर। इसके साथ यूज करते हैं हम लिंक डॉट हैश मैप न्यू, ताकि हमारा सॉर्टेड ऑर्डर लॉस्ट ना हो, क्योंकि हैश मैप ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता है। सो अब हम इस आउटपुट को प्रिंट करा लेते हैं। सो हमारे पास आउटपुट आ रहा है p इक्वल टू 1, c इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 3। सो अब हम इसका एग्जीक्यूशन फ्लो डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारे पास सबसे पहली मेथड है एंट्री सेट, जो कि कन्वर्ट करता है मैप टू सेट ऑफ एंट्रीज। उसके बाद हमारे पास स्ट्रीम है, जो कि की वैल्यू पेयर को प्रोसेस करता है। उसके बाद हमारे पास एक सॉर्ट मेथड है, जो कि यहाँ पे सॉर्ट एंट्रीज बाय वैल्यू कर रहा है। उसके बाद हमारे पास टू मैप मेथड है, जो कि की और वैल्यू पेयर को सॉर्टिंग ऑर्डर में प्रिजर्व कर रहा है, बेसिकली यूजिंग द हेल्प ऑफ लिंक्ड हैश मैप। सो एक इंटरव्यू टिप, मैप को कभी भी हम स्ट्रीम डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मैप डॉट एंट्री चाहिए। सो ये क्वेश्चन लॉजिक और जावा 8 दोनों टेस्ट करता है बेसिकली। सो हम इसको कोड की हेल्प से समझते हैं। सो एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं नॉन रिपीटेड कैरेक्टर नाम से। देन एक मेन मेथड डिफाइन कर लेते हैं। उसमें एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं स्विच। देन हम अप्लाई करते हैं स्ट्रिंग पे स्ट्रिंग डॉट कैच। देन उसके बाद हम मैप डॉट टू ऑब्जेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। देन हम कलेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं और उससे अप्लाई करते हैं हम लोग ग्रुपिंग बाय। और उसमें सबसे पहले हम लोग फंक्शन डॉट आइडेंटिटी यूज करते हैं टू ट्रैक दी कैरेक्टर्स एग्जैक्टली। उसके बाद हम लोग लिंक डैश मैप यूज करते हैं सो वी कैन गेट एग्जैक्टली दी कैरेक्टर्स इनटू सीक्वेंस। उसके बाद हम उसको काउंट कर लेते हैं। देन उसके बाद हम अप्लाई करते हैं एंट्री सेट। उसके बाद हम उसको स्ट्रीम कर देते हैं। देन उसमें हम फिल्टर लॉजिक अप्लाई करते हैं और उसमें कंडीशन लिखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर एग्जैक्टली एक बार आया है। सो अब हम फर्स्ट कैरेक्टर फाइंड करते हैं जिसका काउंट 1 हो, फाइंड काउंट मेथड का यूज करके। अब हम रिजल्ट को प्रिंट करा लेते हैं। सो अब रिजल्ट में हमें फर्स्ट कैरेक्टर मिल चुका है, जो कि नॉन रिपीटेड कैरेक्टर है। सो अब हम एग्जीक्यूशन फ्लो देख लेते हैं। सबसे पहले हम कैच मेथड यूज करते हैं, जो कि स्ट्रिंग को int स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। देन विद द हेल्प ऑफ मैप टू ऑब्जेक्ट हम उसको int स्ट्रिंग से स्ट्रीम कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। देन कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय यूज करके हम लोग उसका पर्टिकुलर काउंट रखते हैं एंड लिंक डॉट हैश मैप न्यू यूज करके हम उसका ऑर्डर प्रिजर्व रखते हैं।
देन उसमें एंट्री सेट स्ट्रीम, देन फिल्टर अप्लाई करके फर्स्ट कैरेक्टर फाइंड आउट करते हैं जिसका काउंट 1 हो। देन मैप सारे कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म करता है। उसके बाद फाइंड फर्स्ट मेथड का यूज करके फर्स्ट कैरेक्टर रिटर्न कर देते हैं, नहीं तो और एल्स मेथड एग्जीक्यूट होके नल रिटर्न हो जाता है। सो एक इंटरव्यू टिप, इसके बाद इंटरव्यूअर हमेशा पूछता है कि आपने यहाँ पे लिंक्ड हैश मैप क्यों यूज किया है। सो आपको बताना है कि यहाँ पे लिंक्ड हैश मैप इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करता है, इसलिए हमने लिंक्ड हैश मैप का यूज किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिस्ट ऑफ इंटीजर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। सो इसका कोड देखते हैं हम। सो सबसे पहले एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं लिस्ट सॉर्ट, देन उसमें एक मेन मेथड डिफाइन कर लेते हैं, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स डिफाइन करते हैं, देन उसको हम सबसे पहले असेंडिंग सॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पर नंबर्स डॉट स्ट्रीम डॉट सॉर्टेड और उसको हम लोग लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं यूजिंग कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं और इसका आउटपुट हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। अब हम देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। सो यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। सो असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमें सॉर्टेड मेथड में रिवर्स मेथड का जस्ट यूज करना है, जिससे हमारी लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। अब इसका आउटपुट प्रिंट करा लेते हैं। सो यहाँ पे 5 4 3 2 1 रिटर्न आ रहा है, मीन्स ये हमारी डिसेंडिंग सॉर्ट हो चुकी है। अब इसका एग्जीक्यूशन फ्लो एक बार समझ लेते हैं। सो हमारे पास स्ट्रीम मेथड है जो कि कन्वर्ट करती है लिस्ट को स्ट्रीम में। देन उसके बाद हमारे पास सॉर्टेड मेथड है जो कि सॉर्ट करती है एलिमेंट्स को नेचुरली असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हमारे पास सॉर्टेड रिवर्स ऑर्डर मेथड है जो कि एलिमेंट्स को सॉर्ट करती है डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक रियल इंटरव्यू एडवाइस, जब भी आप इंटरव्यू में बैठो सबसे पहले अप्रोच एक्सप्लेन करो, उसके बाद कोड लिखो। ये हैबिट इंटरव्यूअर पर अच्छा इंप्रेशन डालती है।